हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल निर्जी ज्ञान पर। भाई हमने जो है क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर दी है और हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में समझा था, कुछ एग्जांपल्स समझे थे, है ना। मैंने जो है आपका बेस बनाने की कोशिश करी थी कि आपको ये पता रहे कि हाँ ये एग्जाम्पल है और ये वाला एग्जाम्पल जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमें इससे समझना है। तो उसके बाद जो है मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बताए थे। उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बताया था कि मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताने की कोशिश करी थी, ये सारी चीजें बताई थी। और उसमें आपने एक कॉमन पॉइंट पढ़ा था कि भाई स्टडी ऑफ चार्ज इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टडी ऑफ चार्ज यानी कि अब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ये हमें समझना है, ठीक है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं यहां पर आपकी जो क्लास 12th की फिजिक्स है बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर, कॉन्सेप्ट सेम है, थ्योरी बिल्कुल वैसी ही है, बट डीप में पढ़ेंगे इस चीज को। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे वो थ्योरी हो, कॉन्सेप्ट हो, कोई न्यूमेरिकल हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मकसद देखो टीच फ्री फॉर इंडिया है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, फड्डा में, टीडब्ल्यू में, पीडब्ल्यू में, सीडब्ल्यू में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट उस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपना डाउट भेज सकते हो, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करिए, बहुत सारे बच्चे अपने डाउट्स भेजते हैं ऑलरेडी और उनके डाउट्स जो है हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है ये थ्योरी की सीरीज स्टार्ट करी, अब तक तो हम क्वेश्चन ही सॉल्व किया करते थे, थ्योरी स्टार्ट करी है ताकि आपको ये पता रहे कि भाई कॉन्सेप्ट भी कैसे क्लियर करने हैं, जो कि मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आप बुक्स में देखोगे तो वो क्या है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। अब इसे रट लो, अब ये समझ में ना है भाई साहब ये क्या है, रट के जा रहे हो, पेपर में आ गया चार्ज की डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिखोगे चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। सर जी हमने लिख दी, डेफिनेशन लिख दी, नंबर मिल गए, बट अगर किसी ने पूछा अच्छा एक्सप्लेन करो, सर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हमें पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज। अरे बावले, मैंने तुझसे पूछा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तू बता रहा है इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज। मैं पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सर वो तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है ना किसी भी मटेरियल की, अपनी प्रॉपर्टी, तो इसे एक्सप्लेन करो। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मजा आने वाला है भाई। अब आपको इस एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको जिंदगी भर ये समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वो जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसका मतलब क्या है। भाई आप जो है मान लो मार्केट गए मम्मी पापा के साथ, आपने बोला पापा मुझे तो एप्पल खाने हैं, तो पापा ने बोला अच्छा बेटा तुझे एप्पल खिलाएंगे, तो पापा जो है दुकान पर गए एप्पल लेकर गया है। अब मुझे ये बताओ आपने एप्पल खरीदे या कुछ और खरीदा? अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने एप्पल खरीदा या कुछ और खरीदा? थोड़ा सा दिमाग लगा तो आपको समझ में आएगा। थोड़ी देर बाद हाँ हाँ हमने तो आयरन खरीदा। यानी कि जब आप एप्पल ले रहे थे तो बाय डिफॉल्ट आपने क्या लिया, आयरन लिया। आपने बोला पापा मुझे शिकंजी पीनी है, तो शिकंजी पीनी है तो क्या चाहिए जी, नींबू चाहिए। अब आपने पापा को बोला पापा मुझे शिकंजी चाहिए, नींबू खरीद लो। जब नींबू खरीदे तो बेसिकली नींबू खरीदते वक्त आपने क्या खरीदा, आपने अनडाउटेडली विटामिन सी खरीदा। तो यानी कि विटामिन सी जो है वो क्या है, नींबू में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है। तो आप जैसे ही आप नींबू उठाओगे तो आपको क्या मिल रहा है, विटामिन सी। जैसे ही आप एप्पल उठाओगे आपको क्या मिलेगा, आयरन। तो आयरन हो गया, विटामिन सी हो गया, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है नींबू की। और एप्पल के केस में आयरन जो है इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एप्पल की। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। ऐसे ही आप कोई भी चीज उठाओ, मान लो मैंने ये पेन उठाया, उठाया नहीं है मैंने, जेब से निकाला है, ये पेन लिया। अब जैसे ही मैंने पेन उठाया इसका मतलब इसके अंदर चार्ज है या नहीं ये समझना है। यस, क्योंकि हम सब किससे मिलकर के बने हैं, एटम्स से मिलकर बने हैं। बायोलॉजी के एंगल से देखें तो हम किससे मिलकर के बने हैं, सेल्स से।
तो यहां पर जैसे ही पेन उठाया, इसका मतलब आपने चार्ज भी उठाया है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। आपने क्या किया, जैसे ही आपने पेन उठाया तो आपने इसका मतलब एटम को उठाया। अब एटम किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसकी प्रॉपर्टी है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसकी? किसी भी मटेरियल की। उम्मीद करता हूं ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया नींबू का और एप्पल का, तो इनसे आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्या है? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। अभी मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, बहुत टाइम बाद में लिख रहा हूं, इसीलिए एक दो क्लास के बाद आप देखोगे बढ़िया राइटिंग हो जाएगी सर की। हाँ हाँ, चलो, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, ठीक है जी। अब इनहेरेंट प्रॉपर्टी तो पढ़ ली। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि जो अब जैसे मैंने आपको बोला, मैंने ये पेन उठाया तो मैंने बोला इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो आप बोलोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा चार्ज है। आप या तो इसके ऊपर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि आप बुक में पढ़ते हो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव। बट ये कैसे हो रहा है ये हमें समझना है। भाई ये मुझे समझ में तो आना चाहिए ना, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव। तो इसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे? हम जो है इलेक्ट्रॉनिक मॉडल समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मॉडल या एटॉमिक मॉडल आप बोल लो, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल या एटॉमिक मॉडल टू अंडरस्टैंड दी अंडरस्टैंड दी चार्ज। भाई अंग्रेजी थोड़ी आती है बट फिजिक्स बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मॉडल टू अंडरस्टैंड दी चार्ज, इसका मतलब यह है कि हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मॉडल या एटॉमिक मॉडल समझना है। तो वो कैसे समझेंगे? पहले आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए। भाई सेंटर में क्या होता है? आपके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एटम के न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है ना। इसके बाद बाहर जो है वो कौन घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ये यहां पर आपको ये पता है। अब यहां पर कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। अगर कोई भी एटम न्यूट्रल स्टेट में है, किसमें है? न्यूट्रल स्टेट में। न्यूट्रल का मतलब क्या है? उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। ये भी आपने पढ़ा है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल बोले तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये सब आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, छोटी छोटी चीजें पढ़ी है। अब यहां पर हमें यह समझना है कि जो चार्ज हम पढ़ते हैं ना, जो बुक में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो नेगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो नेगेटिव, वो समझना है। वो कैसे होता है? लेट्स से कि हमने एक एग्जांपल लिया Na और Cl का, ठीक है जी। अब Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 281। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलोगे आप 8 और 2 10 और 11। यहां कितने हैं जी नंबर ऑफ प्रोटॉन? ये कितने हैं? 17। अब मैं आपसे पूछता हूं, नहीं जी हमें तो ये बताओ यहां पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 17। क्यों? क्योंकि शुरुआत में एक इसमें है न्यूट्रल स्टेट में है। जब ये न्यूट्रल स्टेट में होंगे तो यहां पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? सेम होंगे। ये आपने पढ़ा है वहां पर। अब जब हम इसके अंदर रिएक्शन कराते हैं, हमें पता है जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर नेगेटिव, ये भी आपको पता है। तो कैसे आता है वो? चूंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर हम देखें 281, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? इसको यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो किसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है? भाई ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, काम बन जाएगा इसका, तो इसको कम एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा?
यहां पर ये जो 1 है, ये इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे, ये चला जाएगा, ये क्लोरीन को चला जाएगा। तो यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट 281, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कम एनर्जी, भाई आप भी तो कम एफर्ट चाहते हो, आप चाहते हो और कम एफर्ट में पढ़ाई हो जाए हमारी, तो बिल्कुल ऐसे ही ये भी वही काम करते हैं। कम एफर्ट में भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां पहुंच जाता है। तो इसलिए अगर आपको कम एफर्ट में पढ़ाई करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको कम एफर्ट में अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। 281, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ध्यान से समझना है, जब यहां से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 10। यहां पर कितने बच जाएंगे जी, यहां कितने हो जाएंगे, 18। तो इस केस में अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जो नंबर ऑफ, इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। भाई प्रोटॉन में कोई चेंज थोड़ी आया, 11 जो है बड़ा है 10 से, तो प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसके ऊपर एक प्लस का आ जाता है। और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। देखो यह 18 हो गए, 17 है, इसीलिए यहां पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है लूज होता है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, लॉस होता है, तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन अगर गेन होता है तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव चार्ज। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। यही तो आप जो है अभी तक पढ़ते हुए आए हो, क्लास 12th में आपने ये पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव। अब यहां पर ये बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा। अब मैं यहां पर आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है हम वो समझेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में 5 एग्जांपल पढ़े थे, है ना, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में एंटर करे थे हम, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, धीरे धीरे तो पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये समझना है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमने समझ लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जैसा कि हमने पढ़ा, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मैं क्या बोलूंगा, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है आपकी, ई। ई जो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहां पर आपने ये पढ़ लिया कि भाई बेसिक इंटीग्रल मल्टीपल मतलब ये n जो है आपका ये है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब E की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब ये जो n है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये n का इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है, यहां पर इस एग्जांपल में आपने देखा था कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, एक इलेक्ट्रॉन। क्या कभी आधा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है या 1/3 शिफ्ट हो सकता है, ये समझना है। मान लो मेरे पास ये पेन है और आपने बोला सर मुझे पेन दे दो, तो मैं बोलूंगा हाँ यार ये पेन ले लो। तो भाई अब ऐसा तो नहीं मैं तोड़ के दे दूंगा, भाई ये पेन तो पूरी इंटीग्रल क्वांटिटी है ना। मेरे पास 10 पेन है और आपने बोला सर मुझे 4 पेन दे दो, तो मैं 4 दूंगा। क्या ये पॉसिबल है, आपने मुझसे मांगे 4.5 पेन, सर आप मुझे 4.5 पेन दे दो, तो क्या ये पॉसिबल है मैं 4.5 पेन दे सकता हूं, नहीं। तो पेन तो पूरा पूरा इंटीग्रल है, मतलब 1 2 3 के फॉर्म में। तो एन की वैल्यू हमेशा 1 2 3 इस तरह से चलेगी, कभी भी इस तरह से नहीं हो सकती, हाफ हो जाए
या 1/3 हो जाए, 5/3 हो जाए, यानी कि फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगी, फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होगी। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। इसके बाद यहां पर एन की वैल्यू बता दी। अब प्लस का साइन कब आएगा भाई साहब, और नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन कब आएगा, ये समझना है भाई। प्लस का साइन कब आएगा और माइनस का साइन कब आएगा, ये समझना है। तो हमने ई पढ़ लिया, एन पढ़ लिया। प्लस कब आता है, जब आप ये देखते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब हम चार्ज की वैल्यू निकालते हैं तो प्रोटॉन के लिए हम पॉजिटिव ले लेंगे और इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला, यहां ध्यान से समझना है, जब ये मैग्नीट्यूड निकालना सीख जाओगे तो आप आराम से जो है कूलम्स लॉ समझने लगोगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरे पास ये रॉड है, ध्यान से समझो इस चीज को। मैंने बोला इसके अंदर मान लो ये प्लस है, ये प्लस चार्ज है, और फिर इसमें जो है मैंने माइनस का चार्ज बना दिए कुछ। ठीक है, मैंने आपसे बोला भाई इसमें जो है चार्ज निकालो, तो आप क्या करोगे, मैंने फॉर्मूला अभी बताया आपको, Q इज इक्वल टू, अच्छा इसकी यूनिट क्या है, जैसा कि E की यूनिट कूलम थी, COULOMB कूलम, तो ये कूलम जो है यूनिट होगी चार्ज की, हम देखेंगे इसको बाद में भी। Q इज इक्वल टू NE, तो आप क्या करोगे, अच्छा इससे पहले मैं इसके पहले एक और एग्जांपल लेता हूं, इसको अभी ऊपर देखेंगे दोबारा से। मान लो एक रॉड है और इसके ऊपर मैंने बोला इसके ऊपर चार्ज निकालो, मान लो ये है अरेंजमेंट, इसके ऊपर चार्ज बताओ, तो आप बोलोगे सर Q इज इक्वल टू कितने चार्ज है, यानी कि कितने प्लस है, 1 2 3 4 5 6, तो N कितना हो गया 6, और कितना हो गया E, पॉजिटिव है, प्रोटॉन है तो प्लस। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। अब आपको चार्ज कूलम में निकाला, E की वैल्यू रखो, सॉल्व करो आंसर। ठीक है, इसके बाद मान लो मैंने आपसे बोला नहीं मेरे पास एक दूसरी रॉड है, इसके ऊपर ये चार्ज है 1 2 3 4 5, मैंने बोला इसके ऊपर चार्ज निकालो, तो आप इसके ऊपर चार्ज जब निकालोगे तो कितने माइनस है, 5 माइनस है ना, तो माइनस तो 5 आ गया, कितने नंबर है 5, तो 5, और ये E आ गया। E की वैल्यू यहां से उठा करके रखो और आपका आंसर कूलम में आ जाएगा, तो -5 E कूलम प्लस 6 E कूलम। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। अब आपसे बोलूंगा भाई इसमें निकालो, जब आप इसमें निकालोगे तो आप क्या करोगे, सिंपल सिंपल करना है बिल्कुल। कितने पॉजिटिव है, 1 2 3 4, तो +4E। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो -6E। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, आप ये बोलोगे सर 4 में से 6 गए तो -2E कूलम। ठीक है, आप ये बोल दोगे -2E कूलम। कूलम मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो कूलम। ठीक है, तो मुझे समझ में आया कि जब भी मुझे चार्ज निकालना है तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड जब हमें निकालना है तो ±NE है ना। तो अगर हम पॉजिटिव प्रोटॉन के लिए बात करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और ये जो E है ना, ध्यान रखना बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मतलब सबसे ही छोटा चार्ज जो है 1.6 × 10⁻⁻19 है। जैसे हमारे यहाँ पर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। आप यही तो पढ़ते हो बायो में, बेसिक नंबर क्या थे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी नंबर इन्हीं से मिलकर के तो बने। अगर मैंने बोला 99 तो 2 बार 9 लिख दो तो 99 हो जाएगा। मैंने बोला 100 तो आप बोलोगे 100। तो उम्मीद करता हूं आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया। अब जैसे ही आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आएगा तो आप बोलोगे सर मजा आ गया, अब आप हमें जो है जल्दी से प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज भी बता दो। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अब आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा कि प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो आज के लेक्चर में पहले तो हम यहीं तक रखेंगे, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा भाई, आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, वो क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड समझा। ध्यान रखना, ये सीक्वेंस समझने की कोशिश करना। पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे 5, उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया चार्ज के बारे में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाया। उसके बाद मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया, चार्ज के बाद मैंने आपको बताया दिस वन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो में सारा कंटेंट समझ में आया। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, धीरे से आराम से, कोई टेंशन नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। अब भैया ये है, अगर आपका फिजिक्स में डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी आप अपना डाउट भेज सकते हो। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, फड्डा में, TW में, PW में, VMC में, TMC में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स में डाउट सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, क्योंकि ये तो हमारा मिशन है भाई। आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का एकदम कंचा सॉल्यूशन बनाएंगे, एकदम कंचा सॉल्यूशन, आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ना समझ में आए। आप वीडियो देखोगे तो दोबारा किसी और की वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम सॉल्यूशन आप मेरे चैनल पर जाओगे तो बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, ऑलरेडी पूछ रहे हैं, तो अगर आप भी पूछना चाहते हैं तो ये नंबर सेव कर लो और इस नंबर पर अपने डाउट भेज दो। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में।